मैं आज आपको वैद्युत विभव पढ़ा रही हूँ। तो वैद्युत विभव देखो, हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू आवेश जो है, प्लस क्यू आवेश अगर किसी बिंदु पे रखा गया है तो विद्युत बल रेखाएं इससे किसकी ओर होती है? अनंत की ओर, बाहर की ओर होती है। बिंदु आवेश रखा है और इससे ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है ना? तो प्लस क्यू से बाहर की ओर कहाँ तक होती है? ये होती है आपकी अनंत तक जाती हुई प्रतीत होती है। पढ़ा था हमने, है ना? तो जो आवेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है या विद्युत क्षेत्र बना है, इसको डिफाइन हम दो भौतिक राशियों से करते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इस आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर जो बल लगता है उसको बताती है। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा ये कहाँ पर स्थित है? विभव क्या बताता है कि ये किस उस बिंदु पर, उसकी लोकेशन क्या है उस बिंदु की। ठीक है ना? तो किसी भी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम दो राशियों से प्रदर्शित करते हैं। एक तो करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है। यह क्या है? एक सदिश राशि है, दिशा को भी बताती है। ठीक है ना? और विभिन्न जो आकृतियां हैं उनके विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये भी हमने निकाला है। अब आता है दूसरी राशि विभव। ठीक है ना? दूसरी राशि क्या है? विभव। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई पर्सनैलिटी, कोई इंसान है, उसके बारे में बताने के लिए आप सबसे पहले क्या बताएंगे? उसका नाम और उसके गुण। तो ऐसे ये प्लस क्यू आवेश का गुण बता रहे हैं। ठीक है ना? दो राशि, जैसे आधार कार्ड, आप किस क्षेत्र में रहते हो, आपका फिंगरप्रिंट क्या है, ये सब कुछ बताते हैं। तो वैसे ही प्लस क्यू आवेश जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसका जो चारों ओर जो इसका प्रभाव पड़ रहा है उसको हम दो चीजों से निर्धारित करते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और एक वैद्युत विभव से। अब वैद्युत विभव, इसमें दो टर्म्स आते हैं। एक तो आता है विद्युत विभवांतर और एक आता है विद्युत विभव। जब हमने बल रेखाएं पढ़ी थी तो हमने कहा था कि प्लस क्यू आवेश से बल रेखाओं की दिशा कहाँ के लिए होती है? अनंत के लिए होती है। अब अगर हम अनंत पर Q0 परीक्षण धन आवेश रखें, आप जानते हैं कि Q0 क्या होता है? Q0 एक बहुत छोटा परीक्षण आवेश होता है और परीक्षण आवेश हमेशा धन लिया जाता है। यह इतना छोटा होता है कि जब ये इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसके विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता। इतना छोटा हम इसे मानते हैं। अब देखो, इसकी दिशा क्या है? प्लस आवेश से अनंत तक। तो प्लस आवेश इसी दिशा में क्या करता है? चलता है। एक तरह से देखा जाए तो प्लस क्यू से वैद्युत क्षेत्र, प्लस जो आवेश होता है वो सीधे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। अब ये इस दिशा में चलता है, लेकिन हम इसको इस दिशा से वापस इस क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करें। जब हम इसे इस क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करेंगे तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? एक तो प्लस क्यू और ये भी प्लस है तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। और वैसे भी हम इसे इसकी दिशा के विपरीत ला रहे हैं। हम पानी इधर को बह रहा है, हम उसे इधर लाएंगे तो हमें उस पानी के फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि और कार्य करना पड़ेगा, है ना? तो इसको लाने के लिए हमें यहाँ कार्य करना पड़ेगा। अब है वैद्युत विभवांतर। माना ये एक विद्युत क्षेत्र है, ऐसे हम साधारणतः इसे ऐसे ही दिखाते हैं। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें कोई बिंदु A और यहाँ पे कोई बिंदु B है। अब हम किसी परीक्षण आवेश प्लस Q0 को B से A तक लाते हैं। तो B से A तक लाने में, ये देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, तो हम क्या करें? वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो B से A तक लाने में हमें प्रति एकांक आवेश को B से A तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है वही क्या है? इसका विभवांतर है। तो हम इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इस वाले चित्र में हम कहेंगे तो
विद्युत विभवांतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब माना ए पर भी ए है माइनस भी बराबर क्या होगा? एक कार्य एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो ये तो हो गया विभवांतर। अब आया वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए क्या करते हैं हम? देखो, हम एक चीज अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि वैद्युत विभव को हम शून्य रूप मानते हैं, या तो अनंत पर, या फिर जब हम पृथ्वी को क्या मानते हैं? एक निर्देशक के रूप में मानते हैं। शून्य विभव के लिए हम अनंत अथवा पृथ्वी को निर्देशक बिंदु मानते हैं। तो अगर हम किसी परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो हमें कुल कार्य करना पड़ता है, वही क्या है? वैद्युत विभव है। यानी कि हम अनंत को क्या मानते हैं? विभव के लिए निर्देशक बिंदु मानते हैं। अनंत को मानते हैं या फिर पृथ्वी को। दो निर्देशक बिंदु लिए जा सकते हैं, या तो आप अनंत लीजिए या तो पृथ्वी को ले लीजिए। ठीक है ना? अब आप कहेंगे पृथ्वी को क्यों लेते हैं? पृथ्वी को इसलिए लेते हैं बेटा, क्योंकि जो पृथ्वी है ये बहुत बड़ा विद्युत चालक है, और हम इसको कितना भी आवेश दें अथवा इससे कितना भी आवेश ले, इसकी वैद्युत दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी का विभव हमेशा समान बना रहता है। और हाँ, एक चीज और है, जो आवेश का प्रवाह है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वायु का प्रवाह कहाँ से होता है? अधिक दाब से कम दाब की ओर, है ना? और क्या कहते हैं, ऊष्मा का प्रभाव अधिक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार आवेश का प्रभाव अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। अगर दोनों बिंदुओं पर आवेश बहुत है या अलग अलग है, लेकिन उनका विभव समान है, तो उनके बीच आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो जो ये विद्युत विभव है, ये आवेश के प्रवाह को भी दिखाता है कि आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ के लिए होगा। अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है हमेशा। और जैसे पृथ्वी है, इसे निर्देशक बिंदु के रूप में हम ऐसे लेते हैं, माना कोई प्लस आवेश है, ठीक है? इसको हमने क्या कर दिया? पृथ्वी से संबंधित कर दिया। तो क्या होता है? प्लस आवेश है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इसे उदासीन कर देंगे, लेकिन पृथ्वी की वैद्युत दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई माइनस आवेश है और हम इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, यानी कि उदासीन ना हो जाए। ठीक है ना? तो आप विभव को समझ पा रहे हो कि विभव क्या है? विभव आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है ना? अब विभव की परिभाषा, तो विभव की परिभाषा क्या है? विभव हमने क्या मान लिया? बी जो दूसरा पॉइंट है, इसको यहाँ न मान करके हमने कहा मान लिया? अनंत में मान लिया। ठीक है ना? अब अनंत से प्लस क्यू आवेश को, प्लस क्यू परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाते हैं, तो उसे लाने में हमें जो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही क्या होता है? वैद्युत विभव होता है। तो यहाँ पे हम भी की जगह क्या लगा लेंगे? भाई एक बिंदु ए वैसे ही है और इसकी जगह क्या हो गया? भी अनंत। तो इन्फिनिटी पे विभव क्या माना जाता है? शून्य। भी ए बराबर W अपॉन Q0, या फिर एक ही बिंदु है तो भी बराबर W अपॉन Q0, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर है जो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। कैसा कार्य है? जो अत्यंत सूक्ष्म परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव का मात्रक, अगर आपको कहें कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा,
तो V इक्वल टू हमने बताया है W अपॉन Q0। W क्या है? कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका एक मात्रक तो हो गया जूल पर कूलाम, और इसे हम कहते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट। तो विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। अब इसकी विमा निकालनी है, तो कार्य की विमा ml स्क्वायर t माइनस 2, और आवेश Q इक्वल टू IT, I यानी कि धारा, उसका मात्रक एम्पियर, T यानी कि समय। तो इसको ऊपर ले जाइए तो इसका विमा हो जाएगी ml स्क्वायर, अब ये t माइनस 2 है, एक और आ जाएगा तो t माइनस 3 और e की पावर माइनस 1, जिसे ऊपर आ गया। तो ये विभव का क्या हो गया है? मात्रक हो गया है। अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करेंगे। इतना समझ में आ गया? विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच होता है, जबकि विभव अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने। फिर से देख लीजिए, ठीक है? आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब देखो, माना एक बिंदु O, ठीक है, और इस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें अनंत से क्या लाना है? विद्युत विभव को लाना है, ठीक है ना? एकांक परीक्षण आवेश को लाना है अनंत से, मतलब हमें बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इससे कुछ दूरी पर हम एक बिंदु A ले लेते हैं, और माना इस बिंदु A की O से दूरी क्या है? X है। क्या है? दूरी X है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी दूरी ले लेते हैं dx, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी दूरी क्या लेते हैं? dx। अब देखो, हमें बिंदु क्या निकालना है? विद्युत विभव की गणना करनी है बिंदु आवेश के कारण या फिर किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है ना? तो ये है विद्युत विभव की गणना। विद्युत विभव की गणना। अब देखिए, मान ये तो आप लिख ही लेंगे कि माना बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना OP के अलोंग एक बिंदु A है जिसकी O से दूरी X है। अब अनंत से हम किसी सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, आप इतना अपने आप लिख लेंगे कि O एक बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और इसी पर एक बिंदु A है जिसकी O से दूरी X है, ठीक है ना। अब हमें एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 क्या लाते हैं? इधर अनंत से A तक लाते हैं, ठीक है ना। अब माना हम अनंत से यहाँ तक लाते हैं, A तक लाते हैं, तो ये प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर एक बल लगेगा। आप भी जानते हैं वह बल क्या होता है? वह बल F इक्वल टू क्या होता है? कूलम के नियम से आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q है एक आवेश, दूसरा Q0 है, बटे X स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है। मैंने आपको पढ़ाया था समान आवेशों के बीच
बीच क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा? माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद माना हम इसे x दूरी विस्थापित करते हैं, तो x दूरी विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य है dx दूरी विथ परीक्षण आवेश को dx दूरी परीक्षण आवेश Q0 को dx दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य। अब आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा गए विस्थापन। माना dx दूरी विस्थापित करने के लिए हमें सूक्ष्म कार्य dw करना पड़ रहा है, तो dw बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल गुणा गए विस्थापन। बल हो गया ये और विस्थापन हो गया dx, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x स्क्वायर गुणा गए dx। आप इस पे लिख भी सकते हैं कार्य बराबर बल गुणा गए विस्थापन। ठीक है, तो ये क्या है? विस्थापन है और ये क्या है? कार्य है, बल है और ये क्या है? विस्थापन है, और दोनों का गुणा क्या हो गया? कार्य हो गया। परंतु देखो हमने क्या करना है, हमने गणना किस चीज की करनी है? अनंत से r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। तो जब छोटा कार्य हमने कर दिया यहाँ से यहाँ तक, अब ये दूरी ऐसे बहुत छोटे छोटे उनसे मिलकर बनी होगी, दूरियों से मिलकर बनी हुई है। तो जब हम एक छोटी सी कार्य निकाल लेते हैं तो पूरा अनंत से और बिंदु P तक लाने में कृत कार्य ऐसे छोटे छोटे कार्यों के योग के बराबर होता है, और उसे हम सदैव इंटीग्रेशन से दिखाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कार्यों का योग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनंत से, हम लिखेंगे Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने में कृत कार्य ऐसे कार्यों के योग के बराबर होगा। कृत कार्य ऐसे छोटे छोटे कार्यों के योग के बराबर होगा। अर्थात W किया गया कुल कार्य माना कितना है? W बराबर क्या होगा भाई? छोटे छोटे कार्यों को हम किसके रूप में लेंगे? इंटीग्रेशन। माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। लेकिन ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? अनंत से हम सूक्ष्म परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, और कितनी दूरी पर? r दूरी पर, बिंदु P तक लाने। ठीक है ना। अब आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, Q1 Q0 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? चर केवल क्या है? x स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इन्फिनिटी टू r 1/x स्क्वायर इंटू dx। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, और विशेषकर बायो वाले स्टूडेंट, कि आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है ना।
इंफिनिटी टू आर, और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, नीचे प्लस था dx। अब आपको सूत्र क्या याद रखना है? आपको सूत्र याद रखना है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं सूत्र, इधर से लिख लेती हूँ। सूत्र इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है? x की पावर n प्लस 1, ऊपर जो घात है उसमें एक जुड़ जाता है और नीचे वही घात लिखकर उसमें एक जोड़ देते हैं, प्लस c लिख लेते हैं, है ना, कांस्टेंट। तो ये सूत्र है। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई करें तो आपका W बराबर क्या आ जाएगा? माइनस Q0 अपॉन 4πε0। अब x स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है? -2, तो हम क्या लिखेंगे? -2 और यहाँ एक जुड़ रहा है तो +1 बटे -2 + 1, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इंफिनिटी से r दूरी तक। ठीक है, अब इसको आप हल कर दीजिए तो -Q0 अपॉन 4πε0। अब ये हो जाएगा, दो में से एक क्या, तो x की पावर -1 बटे -1 और ये इंफिनिटी टू r। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा अमाउंट प्लस हो जाएगी। Q0 अपॉन 4πε0, और इसको आप नीचे लिख लो तो 1 अपॉन x की पावर r बटे इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको कैसे रखते हैं? तो अगर हमें ये W निकालना है तो हम इसको ऐसे रखेंगे। देखो कैसे? W बराबर Q0 अपॉन 4πε0। अब पहले r रखेंगे फिर इंफिनिटी वाला रखेंगे। 1 अपॉन x की जगह r, -1 अपॉन x की जगह अनंत। अब 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 होता है, तो हमारा W बराबर आ गया Q0 अपॉन 4πε0 1 अपॉन r। हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4πε0 Q0 अपॉन r। W बराबर, इसको कर लो समीकरण नंबर 2। एक हमने समीकरण किसको मान, समीकरण नंबर 1 लिखो। ठीक है ना, ये तो हो गया कार्य यहाँ से यहाँ तक करने में। लेकिन विभव क्या है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर है जो प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, अनंत से P तक लाने में। तो इसके लिए विभव की परिभाषा से क्या है? विभव की परिभाषा से क्या है? V = W अपॉन Q0। अब W का मान यहाँ रखेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? देखो W का मान हम यहाँ रखेंगे, भाग में Q0 आएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा तो बच जाएगा 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R V। तो ये आ गया R दूरी पर वैद्युत विभव। और इस सूत्र को देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो वैद्युत विभव भी होता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव क्या होगा? कम होगा। तो ये एकांक बिंदु आवेश पर विद्युत विभव निकालने के लिए क्या है? विभव का सूत्र है। समझ में आ गया? नोट कर सकते हो आप लोग।